Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello and welcome to this channel SC English Classes। तो प्यारे साथियों, कैसी चल रही है आपकी बेसिक्स की तैयारी? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपना बेसिक का ये माहौल बन चुका है, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाई अपनी शुरू है और मज़ा इसलिए ज़्यादा नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट नहीं कर रहे हैं। कृपया उसको बढ़ाइए ताकि हमें भी मज़ा आए और से वर्क करने का। बहुत सारे बच्चों का डिमांड भी आ रहा है कि सर ये सेक्शन पढ़ाइए, ये सेक्शन पढ़ाइए। तो ये सारे सेक्शन मज़ा कब आएंगे पढ़ाने में? जब आप लोग का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो फिलहाल कहानी आज हम लोग बेसिक्स को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। एक दो वीडियो में ये अपना कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा लाइफ टाइम आपको काम आने वाला है, ठीक है बच्चे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देख लिया था, अपना बेसिक में जो भी था वो शुरू हो चुका था। हम लोग वर्ड कंप्लीट कर चुके थे पिछली वीडियो में। और जिस भी स्टूडेंट ने इसकी क्लास नहीं देखी हो वो डिस्क्रिप्शन में जाए। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक में जा करके पूरे जितने भी बेसिक्स के क्लास से देख लीजिए और दावा करता हूं कि आप की इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो वर्ड्स के बाद अपनी कहानी आती है। थोड़ा सा हम लोग फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रेज। देखिए, फ्रेज तो खैर बहुत बड़ा ये अपने आप में एक चैप्टर है, चूंकि नाउन से कुछ फ्रेज बनते हैं, एडजेक्टिव से बनते हैं, कुछ वर्ब से बनते हैं, कुछ एडवर्ब से बनते हैं और उनको नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब या एडवर्ब फ्रेज के नाम से जानते हैं। लेकिन हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जानेंगे फ्रेज होता क्या है। फ्रेज होता क्या है? जैसे मैं अगर केवल ये सेंटेंस, ये इतना थोड़ा सा मैं लिखूं कि रोहन एंड सोहन, ठीक है जी। फिर हमने लिखा दी स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, मैंने थोड़ा बहुत कुछ लिख दिया। फिर हमने लिख दिया, मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है। फिर हमने लिख दिया, मान लीजिए लुक फॉर, ये हमने कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या लग रहा है आपको? ये एक सेंटेंस है? नहीं, ये एक सेंटेंस का कोई हमें हिस्सा दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें एक बात है कि ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स देख रहे हैं ना, सब में एक से ज्यादा वर्ड्स हैं। तो फ्रेज एक्चुअली में क्या होता है? ये भी शब्दों का एक समूह ही होता है, लेकिन ये कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। जैसे मैं बोलूंगा राम एंड सोहन, तो क्या इसका मतलब कंप्लीट हो गया कि राम और सोहन? क्या? फिर मैंने कहा द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, मेरे क्लास के छात्रगण, तो क्या कंप्लीट मीनिंग नहीं ना हो रहा है? तो शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस ना दे उसे हम लोग फ्रेज कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग बोले, मान लेते हैं कि मैंने अगर बोला बेटा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ इनकम्प्लीट मीनिंग बोलो या सेंस इज कॉल्ड फ्रेज, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कहने में। मैंने कहा शब्दों का समूह किसके साथ? विथ इनकम्प्लीट सेंस, यानी कि जिसका कंप्लीट सेंस न हो उसी तो इनकम्प्लीट कहेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो जरा, फ्रेज बोलेंगे। कोई लोग इसको ऐसे भी कहता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस, उसे हम लोग फ्रेज कहते हैं। तो वो भी करेक्ट है। यानी कि कुल मिलाकर के शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ नहीं देता है वही अपना क्या कहलाता है? बोलो बोलो, क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रेज। तो ये भी क्या है? ये किसी सेंटेंस का हिस्सा ही तो है। जब तक इसमें और चीजें हम नहीं जोड़ेंगे तब तक ये एक कंप्लीट सेंस नहीं दे पाएगा। इसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि किसी भी फ्रेज के अंत में कभी भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है। हमने लिखा नो पंक्चुएशन एट द एंड ऑफ एनी फ्रेज। किसी भी फ्रेज के अंत में कोई पंक्चुएशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कैसे कोई पंक्चुएशन? कोई बोलेगा राम एंड श्याम सोहन फुल स्टॉप दे दीजिए, तो क्या ये गलत हो जाएगा? ये सेंटेंस बनेगा ही नहीं। इसीलिए फ्रेज क्या होता है? सीधा सीधा शब्दों का एक समूह होता है, शब्दों का एक झुंड होता है जो पूर्ण अर्थ नहीं देता है, उसी को हम लोग फिर क्या कहते हैं? फ्रेज। तो आई होप ये समझ में आ जाएगा। अब फ्रेज के आगे की कहानी बड़ी मजेदार है, जिसको हम लोग कहते हैं, बोलो जरा क्या? सेंटेंस। क्या कहते हैं? सेंटेंस।
तो आप पहले फ्रेज को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेंटेंस पे आते हैं। तो फ्रेज हो गई, थोड़ी सी बेसिक जानकारी, फिर हम लोग बढ़ाते हैं। सारा खेल जो होता है वो किसका होता है, बोलो जरा, सेंटेंस का। हम लोग कुछ भी बोलते हैं, वॉट एवर वी स्पीक, कुछ भी हम लोग लिखते हैं, वॉट एवर वी राइट, वो एक सेंटेंस होता है। दैट इज अ सेंटेंस। कुछ भी बोलो, कुछ भी लिखो, कुछ भी सोचो, सब का सब एक वाक्य ही होता है। तो आखिर में वाक्य होता क्या है? What is the definition of a sentence and what are the important elements of a sentence? क्या important elements, क्या parts होते हैं एक सेंटेंस के? सेंटेंस के कितने सारे काइंड्स हो सकते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस? ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने जाएंगे। तो जरा गौर से देखिएगा, सेंटेंस एक्चुअली में होता क्या है। अगर मैं एक छोटा सा एक वाक्य लिख रहा हूं, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, फिर हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे। अगर मैंने लिखा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा रोहन wants to play this game। बेटा हमने एक लिखा सेंटेंस, तो ये एक सेंटेंस है। कैसे? अब इसको हम लोग प्रमाणित करते हैं। देखिए, सेंटेंस होने के लिए ना कुछ चीजें चाहिए, कुछ चीजें चाहिए, फिर हम लोग डेफिनेशन बना लेंगे। देखिए होता क्या है, जो लोग पुराने तरीके से पढ़ाते हैं ग्रामर को, पहले डेफिनेशन की तरफ भागते हैं, फिर एग्जाम्पल्स की तरफ भागते हैं। हम लोग कुछ उल्टा काम करते हैं, पहले समझ आ जाए तो डेफिनेशन तो खुद बन जाएगा। तो अगर ये सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस कैसे है? कोई पूछता है कि इसे प्रमाणित करो, तो सेंटेंस होने के लिए देयर मस्ट बी सम व्हाट, कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए, जिसके आधार पे हम लोग बोलेंगे कि ये एक सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? वर्ड ऑर्डर होना चाहिए, करेक्ट, प्रॉपर वर्ड ऑर्डर, प्रॉपर वर्ड ऑर्डर होना चाहिए। प्रॉपर वर्ड ऑर्डर कहने का मतलब यह है कि पहले सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, फिर अपना अदर वर्ड्स होना चाहिए। ये प्रॉपर वर्ड ऑर्डर है। और इसमें एक चीज समझ में आ रहा है, जिस पे मैं चर्चा थोड़ी देर में करता, लेकिन कर दे रहा हूं, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, यानी कि शब्दों का क्या होना चाहिए? समूह होना चाहिए। क्योंकि एक से अधिक शब्द को मिला करके ही तो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कभी कभी एक वर्ड ही पूरा का पूरा सेंटेंस हो जाता है। यस ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन कब? थोड़ा वेट करो। तो मैंने कहा कि पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, उसका प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, और एक प्रॉपर ऑर्डर में जैसे वर्ड ऑर्डर में जाएंगे ना, इसका एक कंप्लीट सेंस निकल जाएगा। कंप्लीट क्या निकलेगा? सेंस बोलो बेटा, या क्या बोलो? बोलो जरा, मीनिंग। यानी कि इसको सेंटेंस होने के लिए पहले क्या होना चाहिए? बोलो है जी, सही कहा आपने, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर क्या होना चाहिए? ये जो वर्ड्स है ये अरेंज होना चाहिए, प्रॉपर वर्ड ऑर्डर एक होना चाहिए कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब जैसे ये प्रॉपर वर्ड ऑर्डर में जाएगा तो ये कुछ ना कुछ सेंस देगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या निकल गया? कंप्लीट सेंस। और वो सेंस निकलेगा तो लास्ट में एक प्रॉपर जो है बेटा, प्रॉपर जो है पंक्चुएशन होना चाहिए। पंक्चुएशन माने फुल स्टॉप होना चाहिए, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन होना चाहिए, या नोट ऑफ इंटेरोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ये अगर सारे कंडीशंस किसी एक लिखी हुई कहानी में फिट बैठती है, दैट विल बी 110% अ करेक्ट सेंटेंस। तो आइए देखते हैं, रोहन वांट्स टू प्ले दिस गेम, ये सेंटेंस है कि नहीं है। सबसे पहले बोलो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब वर्ड्स क्या होते हैं? आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन प्रीवियस वीडियो, सो इफ यू haven't watched those videos, must go in description and press and or click on the given link and go to the what वर्ड। ओके, वर्ड के पास आप चले जाएंगे। तो रोहन एक वर्ड है, वांट्स एक वर्ड है, टू एक वर्ड है, प्ले एक वर्ड है, दिस एक वर्ड है, गेम एक वर्ड है। यानी कि पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, वर्ड्स के ग्रुप हो गए।
दूसरा है प्रॉपर वर्ड ऑर्डर होना चाहिए कि नहीं। हालांकि ये तो अब समझ में आएगा, लेकिन देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है जी, ये मान लेते हैं अदर वर्ड्स है, तो अपना प्रॉपर वर्ड ऑर्डर हो गया। इसकी मीनिंग भी एक निकल गई कि रोहन यह खेल खेलना चाहता है, यह गेम खेलना चाहता है। प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स है कि नहीं, यस ऑफ कोर्स, फुल स्टॉप है। यानी कि ये सारी की सारी क्राइटेरिया इसमें फुलफिल हो गई, तो ये एक अपना 100% क्या बन गया बोलो, एक सेंटेंस बन गया। तो सेंटेंस होने के लिए ये सारी बातें मांगता है कि नहीं मांगता है, जरूर मांगता है, तभी ये सेंटेंस होगा। अब देखते हैं, अब इसी के आधार पे अगर हम डेफिनेशन लिखने का प्रयास करें सेंटेंस का, तो क्या लिखेंगे बेटा, तो ये लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। चलो लिख लेते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ क्या बोलो, वर्ड्स अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, या डायरेक्ट बोल सकते हो कि दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। बोलो कोई दिक्कत? हमने उसी चीज को क्या लिख दिया कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अगर वो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, एक पूर्ण अर्थ देता है, तो वही एक सेंटेंस कहलाएगा। मैंने प्रॉपर वर्ड इसलिए नहीं लिखा चूंकि वर्ड्स अगर सही सेंस दे रहा है तो वो किस ऑर्डर में है, प्रॉपर ऑर्डर में है। तो आराम से लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। या कोई और भी डेफिनेशन दे सकता है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, आराम से। या प्रॉपर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो कभी ये दिमाग में ख्याल मत रखना कि एक ही डेफिनेशन होगा, नहीं जी, सब कुछ हो। इस सबको तुम मिला करके कोई ये कहानी बोल दो, कुछ भी, तो वो एक सेंटेंस का डेफिनेशन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेशन हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, और ये सारे कंडीशंस हो गए कि एक सेंटेंस होने के लिए ये हमारे पास ये कंडीशंस होने चाहिए, तभी वो क्या होगा बोलो, एक सेंटेंस होगा। तो इतना नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फटाफट नोट करो। हो गया, चलो देखो हमने क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक सेंटेंस होने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है अपने को याद रखना है कि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। दूसरी जो कहानी है, ये वर्ड्स जो है प्रॉपर वर्ड ऑर्डर होना चाहिए। प्रॉपर वर्ड ऑर्डर मतलब क्या, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या कुछ भी आते हैं वो। तीसरी कहानी जो है खूब प्यार से समझते चलना, इसके बाद एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए। तो मेक अ व्हाट बोलो जरा, कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट सेंस इसका निकलना चाहिए। और उसमें अंत में एक होना चाहिए पंक्चुएशन, पंक्चुएशन क्या होना चाहिए बोलो, एक मार्क होना चाहिए उसके अंत में। ये कहाँ होना चाहिए, सेंटेंस के अंत में। अब पंक्चुएशन मार्क क्या होता है, फुल स्टॉप, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क। ये कब कब आते हैं वो तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जो पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जहां बच्चे गलती करते हैं कि वर्ड के शुरू में, सॉरी सेंटेंस के शुरू में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो जरा, कैपिटल लेटर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए बोलो, सेंटेंस के बिगिनिंग में होना चाहिए। बिगिनिंग मतलब कहाँ, सेंटेंस के स्टार्ट में होना चाहिए। समझ में आ गया, शुरू में। तो ये सारे कंडीशन यदि फुलफिल है तो आप कभी भी सेंटेंस लिखने में कोई गलती नहीं करोगे। अब जैसे मान लेते हैं, ठीक है जी, ये तो प्रॉपर ऑर्डर होगा तो अपने आप एक सेंस निकल के आ जाएगा। समझ रहे ना, तो ये दोनों लगभग एक ही पॉइंट है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं हमने लिखा, समझना जरा अच्छे से, कि इंडिया इज अ ग्रेट नेशन। इंडिया इज अ व्हाट, ग्रेट नेशन। हमने एक सेंटेंस लिखा, तो आप चेक करो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो बोलोगे हाँ सर है। प्रॉपर वर्ड ऑर्डर है, हाँ सर। सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है। सेंस दे रहा है, हाँ सर भारत एक महान राष्ट्र है। पंक्चुएशन है, हाँ सर फुल स्टॉप है। लेकिन क्या कैपिटल लेटर बिगिनिंग में है,
नहीं है तो इट इज नॉट अ सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं हुआ। सेंटेंस कौन होगा? ऐसे, इंडिया इज अ व्हाट, बोलो जरा बेटा, ग्रेट नेशन, ये करेक्ट हुआ। तो कैपिटल लेटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 110% होना चाहिए शुरू में, तभी वो सेंटेंस हो गया, अन्यथा वो सेंटेंस नहीं होगा। मान लो किसी ने ऐसा लिख दिया कि रोहन इज कमिंग हियर, रोहन यहां आ रहा है। अब बोलेगा सर कैपिटल लेटर है, ग्रुप ऑफ वर्ड से सेंस भी दे रहा है, लेकिन क्या लास्ट में पंक्चुएशन है? नहीं है, तो भी ये सेंटेंस नहीं है। कुल मिलाकर के कहानी ये है कि अब मान लो अगर किसी ने ऐसे लिख दिया हो रोहन इज कमिंग और ऐसे दे दिया, तो ये भी एक सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि इसकी जरूरत जहां होगी वहीं ना देंगे, कहीं का कहीं कोई भी पंक्चुएशन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये पंक्चुएशन कब होगी? कहानी समझ में आनी, यानी क्लियर होना चाहिए कि शब्दों का समूह पूर्ण अर्थ देना चाहिए, लास्ट में एक पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए, सेंटेंस की शुरुआत सदैव एक कैपिटल लेटर से होनी चाहिए, तभी वो सेंटेंस होगा, अन्यथा वो एक सेंटेंस नहीं होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आप याद कर लो, ठीक हो? चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए कैमरामैन कितने देर हो गए देखिए तो जरा, तेरे बिना, ठीक है। अब आइए कहानी को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, फिर अगली वीडियो में सेंटेंस के आगे बढ़ाने की काम करते हैं, ठीक है। तब तक बने रहिए ऐसी इंग्लिश क्लास के साथ। फिर अगली वीडियो में मैं सेंटेंस, उसके पार्ट्स, उसके काइंड्स की चर्चा करूंगा, ठीक है। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।